सेठ, बुढ़िया और श्री कृष्ण जी का कथा। यह कथा धर्म और कर्म के महत्व को समझाने वाली है। इसे विस्तार से इस प्रकार बताया जा रहा है, इसे ध्यान से जरूर सुनें और वीडियो को छोड़कर न जाए। दोस्तों, वीडियो छोड़ के जाना पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। सेठ का अहंकार और बुढ़िया की भक्ति। किसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था जो अहंकारी और लोभी था। वह धर्म कर्म की बजाय धन संग्रह में लिप्त रहता। वहीं गांव में एक गरीब बुढ़िया थी जो अत्यंत भक्त थी और अपने जीवन में सदा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती थी। सेठ ने अपने धन के घमंड में बुढ़िया की भक्ति का उपहास किया और उसे कहा, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू भगवान का ध्यान करती रहती है। अगर भगवान सच में होते तो तुझे भी धनवान बना देते। बुढ़िया ने निम्रता से कहा, धनवान बनने से ज्यादा जरूरी है मन का धनवान होना। मेरे पास भगवान का प्रेम है और वही सबसे बड़ी दौलत है। सेठ का मृत्यु के बाद नाग बनना। कुछ समय बाद सेठ की मृत्यु हो गई। उसके अहंकार और पापों के कारण अगले जन्म में वह नाग के रूप में जन्म लिया। नाग के रूप में उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ा। बुढ़िया की भक्ति में बाधा। इधर बुढ़िया के पास एक गाय थी जिसे वह अपनी संतान की तरह पालती थी। गाय का दूध बेचकर वह गुजारा करती, लेकिन उसे गाय की सेवा और देखभाल में इतना समय लगने लगा कि वह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ठीक से नहीं कर पाती। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। बुढ़िया की भक्ति में कमी देखकर भगवान श्री कृष्ण नारद जी के साथ उसके पास आए। उन्होंने उसे समझाया, तुम्हारे जीवन में उद्देश्य भगवान का ध्यान और भक्ति है। यदि संसार के कार्यों में इतना उलझ जाओगी तो मोक्ष का मार्ग कठिन हो जाएगा। गाय तुम्हारे लिए प्रिय है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी चीज से ज्यादा भगवान का ध्यान न छूटे। नाग का उद्धार। इसी बीच भगवान ने उस नाग जो पिछले जन्म का सेठ था उद्धार करने का निर्णय लिया। बुढ़िया से कहा गया कि वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर उस नाग के पास जाए और उसे भक्ति का महत्व समझाए। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे नाग के पाप कट गए और उसने भगवान का नाम लिया। नाग ने अपने शरीर का त्याग कर मानव जन्म पाया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और धन संग्रह अत्यंत दुख का कारण बनते हैं। भक्ति और भगवान का ध्यान सबसे बड़ी पूंजी है। संसार के कार्यों में उलझकर भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को दुष्टों दोनों का उद्धार करते हैं। यह कथा सरलता से धर्म और भक्ति का महत्व समझाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बताएं वीडियो कहां से देख रहे हैं। जय श्री कृष्ण।